हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने श्वसन तंत्र को पढ़ा। आज हम लोग उसी के अगले भाग यानी श्वसन मार्ग को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप में से किसी ने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आपसे मेरी आग्रह है कि पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि आज का लेक्चर पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए बिना देरी के आज के इस पावरफुल क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं श्वसन मार्ग को। आप सब जानते हैं कि सांस लेना हमारे जीवन की पहली और आखिरी क्रिया होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऑक्सीजन यानी हवा हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है? कौन कौन से अंग होते हैं जो हवा को शरीर के अंदर लेकर जाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन यानी हवा हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है। सबसे पहले हम समझते हैं श्वसन मार्ग को। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और मार्ग का मतलब होता है रास्ता। श्वसन मार्ग वह पूरा रास्ता होता है जिसके माध्यम से हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है और फिर बाहर निकलता है, यानी नाक से लेकर फेफड़े के अंदर अलवलाई तक वह पूरा रास्ता होता है जिसके माध्यम से हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिसको हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। तो श्वसन मार्ग समझ में आ गया। श्वसन मार्ग की कुछ स्टेप है जो आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप है नासा द्वार, जिसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। दूसरा स्टेप है नासा कपाट या फिर इसको नासिक गुहा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में नजल कैविटी कहते हैं। तीसरा स्टेप है ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में फेरिंक्स कहते हैं। चौथा स्टेप है सौर्यंत, इसको कठनली भी कहते हैं या फिर इसको लैरिंग्स भी कहते हैं। पांचवा स्टेप है श्वसनली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। छठा स्टेप है श्वसनी, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। सातवां स्टेप है श्वसनिका, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और आठवां स्टेप है कुपिका, जिसको अलवलाई कहते हैं। आइए अब हम लोग इस चित्र के माध्यम से श्वसन मार्ग के ये जो स्टेप है इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है नासा द्वार, जिसको हम लोग नोस्ट्रिल बोलते हैं। नासा द्वार क्या होता है? नाक के नीचे दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम नासा द्वार कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? नासा द्वार। ये इस तरह से होता है, एक छेद ये हो गया, दूसरा छेद ये हो गया। ये दोनों छेद से ऑक्सीजन यानी शुद्ध हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है और अशुद्ध हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसके अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? छोटा छोटा बाल पाया जाता है जो धूल मिट्टी और कीटाणु वगैरह को रोक लेते हैं, जिससे साफ हवा हमारे फेफड़ों तक जाता है। इसके बाद श्वसन मार्ग का दूसरा स्टेप आता है नासा कपाट, जिसको नासिक गुहा या फिर नोस्ट्रिल कहते हैं। मतलब नासा द्वार के बाद हवा कहाँ आएगा? नासा कपाट के अंदर। कहाँ आएगा? नासा कपाट। ये है नासा कपाट। इसके अंदर चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम श्लेष्मा या म्यूकस कहते हैं। आप नाक में अंगुली डालकर देखेंगे, आपको हमेशा चिपचिपा सा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सर्दी है। तो नासा कपाट के अंदर क्या पाया जाता है? चिपचिपा सा पदार्थ, जिसको हम श्लेष्मा या म्यूकस कहते हैं। जो छोटे छोटे धूल कण जिसको नाक का बाल नहीं चिपका पाया है, इसको यह श्लेष्मा चिपका लेता है। इसके बाद श्वसन मार्ग का तीसरा स्टेप आता है ग्रसनी, जिसको हम लोग फेरिंक्स कहते हैं। ये नाक और मुंह के पीछे गले में स्थित एक नली जैसी संरचना होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। यहाँ भोजन और हवा दोनों के लिए सामान्य मार्ग का काम करता है। मतलब ग्रसनी ये भोजन और हवा दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग का काम करेगा, यानी हवा नाक से लेकर कहाँ आएगा? ग्रसनी में। और कभी कभार क्या होता है, जब हम लोगों को सर्दी हो जाता है तो नाक जाम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो हवा नाक से ले या मुंह से कहाँ आएगा? ग्रसनी में। और भोजन मुंह से होते हुए कहाँ आएगा? ग्रसनी में। तो ग्रसनी एक चौराहे की तरह काम करता है जहाँ भोजन और हवा दोनों आते हैं। के बाद भोजन और हवा दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। भोजन ये चला जाता है ऑसफिकस में, जिसको हम लोग ग्रसनली कहते हैं, और फिर इस ग्रसनली से स्टमक में चला जाता है। और हवा ये कहाँ चला जाता है? लैरिंग्स में चला जाता है। इसके बाद श्वसन मार्ग का चौथा स्टेप आता है सौर्यंत, जिसको हम लोग कठनली या फिर इसको लैरिंग्स कहते हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? कंठनली। क्या है? कंठनली, जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वोकल कॉर्ड पाया जाता है। जब हवा इस वोकल कॉर्ड के बीच से गुजरेगा तो ये वोकल कॉर्ड कंपन करेगा, यानी ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, जिससे उत्पन्न होता है। यही कारण है कि हम लोग लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसी लैरिंग्स के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। इस तरह से मान लीजिए
इसको थोड़ा मिटा लेते हैं कि ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया ग्रसनी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रसनी। ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। यहीं पे पाया जाता है एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस पाया जाता है। एक भाग ये हो गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रसनली, क्या बोलेंगे, ग्रसनली, जिसको इंग्लिश में ऑसफिकस बोलते हैं। दूसरा भाग ये हो गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। इसको कंठनली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंठनली। इसी लैरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है। जब हम लोग खाना निगल रहे होते हैं तो यह एपिग्लोटिस इस लैरिंग्स को बंद कर देता है, जिससे खाना डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ग्रसनली में, और इस ग्रसनली से फिर कहाँ चला जाता है, स्टमक में। और जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो ये एपिग्लोटिस ऊपर उठ जाता है, जिससे हवा हमारे फेफड़ों में चला जाता है, यानी लैरिंग्स में जाएगा, और लैरिंग्स से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाइल्स में, और फिर ब्रोंक्यूल्स से फिर अल्वोलाई में, और अल्वोलाई से फिर कोशिका रक्त में। कभी कभार क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते वक्त बात कर रहे होते हैं तो यही एपिग्लोटिस बंद होने में मिस्टेक हो जाता है, जिससे खाना हमारे लैरिंग्स में चला जाता है, जिसके कारण जोरदार छींक हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है। 4 स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप है नासा द्वार, दूसरा स्टेप है नासा कपाट, जिसको नासिक गुहा भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में नसल कैविटी कहते हैं। सबसे अच्छा नाम है इंग्लिश में नसल कैविटी, याद रखिएगा। तीसरा है ग्रसनी, जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, और चौथा है सोर्जेंट, या फिर उसको कंठनली भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको लैरिंग्स कहते हैं। सबसे अच्छा नाम है लैरिंग्स, क्योंकि जल्दी याद भी हो जाएगा और बहुत आसान भी है, मतलब नसल कैविटी कहेंगे। दूसरा सोर्जेंट, जिसको कंठनली या फिर इसको लैरिंग्स कहते हैं। तो समझ में आ गया। 40 क्वेश्चन मार्क का 5वां स्टेप आता है ट्रेकिया, जिसको हम लोग हिंदी में श्वसनली कहते हैं। ये खोखली नली होती है जो गले से फेफड़े तक हवा को लेके आती है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया, जिसको हम लोग हिंदी में श्वसनली कहते हैं। ये उपास्थि की बनी होती है, यानी कॉर्टिलेज का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, उपास्थि का। हिंदी में उपास्थि विलय कहते हैं, और इंग्लिश में कॉर्टिलेज रिंग बोलेंगे। ये सी शेप का होता है। किस चीज़ का होता है, सी शेप का बना होता है। ये कॉर्टिलेज सी शेप का बना होता है। ये देख रहे हैं, ये सी शेप का बना होता है। इसी को हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। इसके बाद श्वसन मार्ग का 6वां स्टेप आता है श्वसनी, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ट्रेकिया आप देख रहे हैं, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक भाग ये, दूसरा भाग ये। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी, या फिर इंग्लिश में ब्रोंकाई बोलते हैं। एक ब्रोंकाई दाहिने फेफड़े में चला जाता है, दूसरा ब्रोंकाई बाएं फेफड़े में चला जाता है। ये क्या है, पूरा फेफड़ा है। एक फेफड़ा ये हो गया, दूसरा फेफड़ा ये हो गया। इसको हम लोग हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं, और इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। ये एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये देख रहे हैं, ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ट्रेकिया ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक ब्रोंकाई हो गया, दूसरा ब्रोंकाई हो गया। फिर ब्रोंकाई ये छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स, जिसको हम श्वसनिका बोलते हैं। इसी श्वसनिका के अंतिम सिरे पे एक थैली जैसी रचना होती है, यानी गुच्छे का समान होता है, जिसको हम लोग अल्वोलाई या कुपिका कहते हैं। देखिए ये क्या है, पूरा अल्वोलाई, इसी को हम लोग कुपिका या अल्वोलाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई के अंतिम सिरे पे होता है। यहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। कहाँ पे, ये अल्वोलाई के पास। यहीं पे रक्त कोशिका पाई जाती है। जब हवा अल्वोलाई में भर जाता है तो यहीं पे रक्त कोशिका पाई जाती है, ब्लड कैपिलरी पाया जाता है। तो हवा डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ब्लड में, और ब्लड में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, जो हवा को पकड़ लेता है। और इसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अल्वोलाई में आ जाता है। आइए समझाते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया अल्वोलाई, क्या हो गया, अल्वोलाई, और यहाँ पे पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब पाया जाएगा तो ये चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, रक्त कोशिका में। कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। और ब्लड में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। और इसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से कहाँ चला जाएगा, अल्वोलाई में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, अल्वोलाई में। तो अल्वोलाई क्लियर हो गया। ये सांस लेने के बहुत भाग है। तो अल्वोलाई समझ में आ गया। ये है पूरा, ये है डायफ्राम, जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ये सांस लेने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आई होप कि श्वसन मार्ग अच्छे से आप क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले कहाँ आएगा हवा, नासा द्वार में। नासा द्वार किसको कहते हैं, नाक के नीचे छोटे छोटे 2 छेद होते हैं, जिसको हम लोग नासा द्वार बोलते हैं। नासा द्वार के बाद कहाँ आएगा, नासा कपाट में। यहाँ पे होता है नासा कपाट। नासा कपाट के बाद कहाँ आएगा, ग्रसनी में, जिसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद कहाँ आएगा, लैरिंग्स में, जिसको हम लोग कंठनली या फिर सोर्जेंट कहते हैं। इस सोर्जेंट के बाद फिर हवा कहाँ आएगा, श्वसनी में, जिसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया ये फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकाई या फिर श्वसनी बोलते हैं। फिर श्वसनी के बाद कहाँ चला गया, ब्रोंक्यूल्स में। कहाँ चला गया, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के अंतिम सिरे पे क्या पाया जाता है, गुच्छे के समान पाया जाता है, जिसको हम लोग अल्वोलाई कहते हैं।
यहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। यानी ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और इसी टाइम ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है, अलवोलाई में। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड अलवोलाई में आ जाता है तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो बस वही सब बातें जो मैंने आपको अभी इस डायग्राम की मदद से समझाया है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं श्वसन मार्ग को। श्वसन मार्ग वह संपूर्ण मार्ग है जिसके द्वारा हवा नाक से लेकर फेफड़े की अलवोलाई तक आने वाले सभी अंग शामिल होते हैं, जिनके द्वारा ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़े जाते हैं। यानी श्वसन मार्ग वो पूरा रास्ता होता है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यानी नाक से लेकर अलवोलाई तक जितने भी अंग आते हैं वो सब श्वसन मार्ग में शामिल होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है नासाद्वार, जिसको हम लोग नोस्ट्रिल बोलते हैं। नाक के नीचे दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम लोग नोस्ट्रिल या फिर नासाद्वार कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूल, मिट्टी और कीटाणु वगैरह को रोक लेते हैं, जिससे साफ हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है। तो सबसे पहला स्टेप है नासाद्वार। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार से प्रवेश करती है। एक जोड़ी छेद नासिक के छोर पर स्थित होता है और छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। तो हवा किससे प्रवेश होता है मनुष्य में? नासाद्वार से। ये नाक के नीचे दो छोटे छोटे छेद होते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो कीटाणु वगैरह को रोक लेते हैं, जिससे साफ हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। उसके बाद नासापट द्वार दो भागों में विभाजित होता है। नासिक गुहा जो होता है, ये नासापट, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? नासापट। इसके द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। कौन? नासिक गुहा। इसके अंदर श्लेष्मा यानी म्यूकस पाया जाता है, यानी चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है जो धूल, मिट्टी और कीटाणु जिसको नाक का बाल नहीं चिपका पाया है उसको यह चिपका लेता है। इसके बाद आता है ग्रसन। यह गले में स्थित एक पेशी नली होती है जो भोजन और हवा दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग का काम करते हैं। यानी हवा और भोजन दोनों ग्रसनली में आते हैं। कभी कभार क्या होता है, सर्दी के मौसम में जब हम लोगों का नाक जाम हो जाता है तो हम लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो हवा नाक से ले या मुंह से, कहाँ आएगा? ग्रसनली में, ग्रसनी में। और भोजन भी कहाँ आएगा? ग्रसनी में। फिर ग्रसनी से भोजन कहाँ चला जाएगा? ग्रसनली में। और फिर ग्रसनली से फिर स्टमक में चला जाता है। और हवा कहाँ चला जाएगा? लैरिंग्स में। उसके बाद चौथा स्टेप आता है स्वरयंत्र, जिसको कठनली या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये एक खोखली नली होती है जो हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। इसके अंदर स्वरज्जु या वोकल कॉर्ड पाया जाता है। लैरिंग्स जो होता है इसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड पाया जाता है। जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराता है तो वोकल कॉर्ड कंपन होता है, यानी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, जिससे ध्वनि यानी आवाज़ उत्पन्न होता है। यही कारण है कि हम लोग लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है श्वास नली। यह गले में स्थित एक लंबी और खोखली नली होती है। ये उपास्थि यानी कार्टिलेज की बनी होती है। यह हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है और यह दो मुख्य ब्रोंकाई में बढ़ जाती है। ये आप देख रहे हैं ये क्या है? श्वास नली। इसी को हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक ब्रोंकाई ये हो गया, दूसरा ब्रोंकाई ये हो गया। ब्रोंकाई को हम लोग श्वसनी बोलते हैं। एक ब्रोंकाई दाएं फेफड़े में जाएगा, दूसरा ब्रोंकाई बाएं फेफड़े में जाएगा। फिर ये श्वसनी आगे छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग श्वसनिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये देखिए ये क्या है? श्वसनिका। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसनिका। ये क्या है? ये सब क्या है? श्वसनिका है। इसी के अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी यानी थैली जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग कुपिका यानी अलवोलाई कहते हैं। देखिए ब्रोंकाई के अंतिम सिरे पर पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलवोलाई यानी कुपिका कहते हैं इसको। यहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। यानी जब हवा गुब्बारे में भर जाएगा तो इस अलवोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरी पाया जाता है, जिसको हम लोग रक्त कोशिका या रक्त वाहिका बोलते हैं। तो जब अलवोलाई हमें हवा भर जाएगा उसके बाद हवा कहाँ जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो हवा को पकड़ लेता है। इसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अलवोलाई में आ जाता है। कहाँ से? ब्लड से अलवोलाई में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो आई होप कि अलवोलाई आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुपिका, जिसको अलवोलाई कहते हैं, फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी हवा की थैली यानी वायु कोश होती है। ये रक्त कोशिकाओं से घिरी रहती है। किससे घिरा रहता है? ब्लड कैपिलरी से घिरा रहता है। यानी जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। और ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग HB बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म है हीमोग्लोबिन का, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। नहीं पाता है स्वरयंत्र, जिसको कठनली या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये एक खोखली नली होती है जो हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। इसके अंदर स्वरज्जु या वोकल कॉर्ड पाया जाता है। लैरिंग्स जो होता है इसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड पाया जाता है। जब हवा वोकल कॉर्ड से टकराता है तो वोकल कॉर्ड कंपन होता है, यानी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, जिससे ध्वनि यानी आवाज़ उत्पन्न होता है। यही कारण है कि हम लोग लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं।